हमारे जो डे टू डे लाइफ है ना, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ हर एक सिचुएशन जो हम जीते हैं एवरी डे मोमेंट टू मोमेंट, हर एक सिचुएशन ईश्वर की मर्ज़ी से घट रही हैं और हर एक सिचुएशन में कोई ना कोई ब्लेसिंग छुपी हुई होती है। अब हम कभी कभार ईगो सेल्फ में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि हम समझते हैं कि सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारे मर्ज़ी से हो रही हैं। तो अगर कुछ इधर से उधर भी हो जाता है तो हमें लगता है कि अरे कैसा ब्लेसिंग हो सकता है, ये कैसी ब्लेसिंग हो सकती है। हमें फेलियर मिल गया, हमें रिजेक्शन मिल गया, ये थोड़ी ना कोई ब्लेसिंग हो सकती है। ओके, क्योंकि हम इंसान है ना, हमको सिर्फ एक मैट्रिक्स में ही चीज़ें दिखती हैं, एक फ्रेमवर्क में ही चीज़ें दिखती हैं, उसके आगे कुछ नहीं देख पाते हैं हम, क्योंकि उतना अवेकनिंग तो काफ़ी बार हमारे अंदर होती नहीं है ना। हमें पता तो बहुत कुछ होता है लेकिन कभी कभार अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। ओके, सो इसीलिए क्या होता है कि जब हम किसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं, किसी सिचुएशन में जब हम जीते हैं, किसी सिचुएशन को जब हम जीते हैं, उस सिचुएशन में जो हिडन ब्लेसिंग्स होती है ना, उसके बारे में हमें कभी कभार पता चल नहीं पाता है, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। एंड जस्ट बिकॉज हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं ना, तो हमारी जो फेथ है वो डगमगा जाती है, कभी कभार होप हम खो देते हैं, हम और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, पता है, कि अगर हमें हमारे करंट सिचुएशन के अंडरलाइंग जो ब्लेसिंग्स हैं, हमारे करंट सिचुएशन में हिडन जो ब्लेसिंग्स है उसके बारे में अगर हमें एक बार भी पता चल जाए ना, तो होप रिस्टोर हो सकती हैं, फेथ रिस्टोर हो सकती हैं, एक अलग से पैशन एंड मोटिवेशन मिल सकता है अपने करंट सिचुएशन को जीने का, जर्नी को फॉलो करने की, है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा आज क्यों ना आपके करंट सिचुएशन में जो भी हिडन ब्लेसिंग्स हैं उसके ऊपर रीडिंग किया जाए। इस टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली और भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी को स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है जी श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है शुरू में ही, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर मैं बता देती हूँ। आप जो भी करंट सिचुएशन अभी देख रहे हो, डेफिनेटली उस करंट सिचुएशन में कुछ ना कुछ हिडन ब्लेसिंग्स हैं, जो इधर तो आप समझ नहीं पा रहे हो, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, या फिर समझ के भी आप ओवरलुक कर रहे हो, भरोसा नहीं कर पा रहे हो। नो वरीज, ये रीडिंग ही उसके लिए है जहां पर हम देखेंगे आपके करंट सिचुएशन में कौन से हिडन ब्लेसिंग्स हैं। तो सबसे पहले ना इस रीडिंग में हम आपके करंट सिचुएशन को देखेंगे, ठीक है। कौन से क्या करंट सिचुएशन में बेसिकली क्या कुछ आप देख रहे हो वो सबसे पहले हम चैनल करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम आपके हिडन ब्लेसिंग्स को देखेंगे, मतलब उस पर्टिकुलर करंट सिचुएशन में हिडन ब्लेसिंग्स कौन से हैं, क्या कुछ हैं, वो हम चैनल करेंगे, ठीक है। और लास्ट में ना हम कुछ चिट्स भी निकालेंगे आपके लिए, आपकी स्पिरिट टीम जो भी कुछ कहना चाहते हैं थ्रू दिस चिट्स, वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आप इस रीडिंग को इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज़ करके भी देख सकते हो। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पर पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर इमेजेस ऑलरेडी रखा हुआ है, वहाँ पर जाकर आराम से बैठकर अपने लिए एक इमेज चूज़ कर लो। अगर एट ऑल आज इंट्यूटिवली रीडिंग नहीं देखना है, देन आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, डेट्स ऑफ बर्थ ऑलरेडी डिवाइडेड हैं इनटू ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर
प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो येस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो 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 मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन क्या है। इससे आपको भी पता चल जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम देखेंगे आपकी इस करंट सिचुएशन में कौन से ब्लेसिंग्स ऑलरेडी छुपी हुई हैं। ओके, प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। प्लीज़ उनके करंट सिचुएशन क्या है वो दिखा दीजिए मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पेशेंस, ट्रैवलिंग, ओके, द सोर्स, intensity, turning in, and बॉटम तरीक है comparison। रेसिप्रोकेशन बेसिकली नहीं देख रहे हो, है ना। काफ़ी एक जर्नी में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो किसी जर्नी में, और इस जर्नी में काफ़ी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पर दिख रही है। टाइम बोलो, एनर्जी बोलो, कुछ और भी अगर है, फिनेंशियली भी अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत कुछ है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको कुछ क्रिएट करना है। ओके, आपको कुछ को क्रिएट करना है। आपको इस जर्नी में मनपसंद एक डेस्टिनेशन चाहिए, और वो जो भी इमेजिनेशन में आप डेस्टिनेशन देखते हो उसको को क्रिएट करने के लिए आप इस जर्नी को आपने अपनाया है। आप इस जर्नी में यू नो विदाउट लिमिट्स आप एफर्ट डालते रहते हो, विदाउट लिमिट्स आप हार्डवर्क डालते रहते हो, और इंतज़ार कर रहे हो अभी करेंटली कि डेफिनेटली एक ना एक दिन रिटर्न मिलेगा आपको। ठीक है, आप बहुत इंटेंसली एफर्ट डालते हो एवरी डे। ठीक है, आपके एफर्ट में, आपके हार्डवर्क में कोई भी कमी नहीं है। आपने खुद को बेहतर किया इस जर्नी में। ठीक है, आप इस जर्नी को समझने की कोशिश किया। पहले तो फिर भी एग्जॉस्टेड हो जाते थे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, कंप्लेनिंग बन जाते थे, कंपेयर करने लगते थे। लेकिन हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी में एक बदलाव आई है। आप पेशेंट बने हो, और भी ज़्यादा पेशेंस रखना आपने सीखा है। आपने जर्नी को अपनाया है, आपने जर्नी को समझने की कोशिश किया है कि ठीक है ये डिले हो रहा है तो यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, रेस्टलेस पहले थे, अभी नहीं हो। आप हार्डवर्क देते हो, एफर्ट्स डालते जो हो वो सोच समझ कर डालते हो कि अच्छा यहाँ पर ये एफर्ट्स डाल रहे हैं तो इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, क्या मुझे कुछ बेहतर करना चाहिए, क्या मुझे अपने अंदर कुछ चेंज लाना चाहिए, क्या मुझे मेरे काम करने के तरीके में कुछ चेंज करना चाहिए, बात करने के तरीके में कुछ चेंज करना चाहिए, रहन सहन में कुछ चेंज करना चाहिए, रूटीन में कुछ चेंज करना चाहिए। तो ये नॉट ओनली आपने जाना है, रिकॉग्नाइज किया है, बट बहुत सारी चीज़ें अप्लाई भी किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कंप्लीटली आप बेटर वर्जन में आ गए हो, नहीं, बट यू आर स्टिल ट्राइंग। आप ऑलरेडी बेटर वर्जन में जाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ट्राई कर रहे हो। ठीक है, एंड यू आर इन दैट स्टूडेंट मेंटेलिटी कि मुझे सब कुछ नहीं पता, मुझे अभी भी सीखने की ज़रूरत है, एंड आई एम रेडी टू लर्न अबाउट इट। ठीक है, पहले तो दूसरों के बारे में सोचकर, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको ना रेस्टलेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको टाइम फ्रेम दे रहे हैं, आपके पास आकर कह रहे हैं कि अरे जब ये काम नहीं बन रहा है तुम छोड़ क्यों नहीं देते, तुमको और कुछ क्यों नहीं चूज़ कर लेते, लेट इट बी। लेकिन आप पहले तो ऐसी एनर्जी थी कि आप ना एक्चुअल में ओवरवेल्म्ड हो जाते थे, डरते थे, डरने लगते थे कि हाँ यार डिले हो रहा है, हाँ यार टाइम जा रही है, हाँ यार उम्र हो रही है, अब क्या करें, अब कैसे करें। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये आप नहीं करते हो, आप ना अपने पेस में चल रहे हो। दुनिया कुछ भी कहे, आपके पेरेंट्स कुछ भी कहे, अपने आपके स्पाउस कुछ भी कहे, आपको पता है कि आप सही डायरेक्शन में हो। आपको पता है कि इसके अलावा, इस जर्नी के अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। और जितना एफर्ट, जितना इंटेंसली आप इस चीज़ को को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, एक ना एक दिन ये को क्रिएटेड होकर रहेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल बाद, बट यू आर नॉट गिविंग इट अप। आपकी एनर्जी ऐसी है कि यू आर नॉट गिविंग इट अप। कुछ भी हो जाए, यू आर नॉट गिविंग इट अप। ठीक है। तो पहले तो फिर भी लोगों की बातों में आप आ जाते थे, अभी हाल फिलहाल में नहीं आ रहे हो। अभी आप ना सीख चुके हो कि लोगों की बातों को एक कान से लेना और एक कान से निकालना कैसे होता है। आप वही कर रहे हो अपने जर्नी पर। देखो कैसे मेडिटेटिव स्टेट में ये फिगर बैठी हुई है, बिल्कुल आप वैसे ही बैठे हुए हो, अपने जर्नी पे आप कंप्लीटली फोकस कर रहे हो। ठीक है। फेलियर से भी सीख रहे हो, फेलियर देखने के बाद भी रेस्टलेस नहीं हो रहे हो। यू हैव जस्ट एम्बेडेड इन योर माइंड कि जो होगा मेरे फेवर में ही होगा, मुझे इतना पता है। अगर फेलियर मिल भी रहा है तो भी इसका ये मतलब है कि मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है। ओके। अगर डिले भी हो रहा है तो भी इसका मतलब है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर मैं कभी स्टक महसूस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ तो भी मुझे सोचना चाहिए कि अभी मुझे क्या करने की ज़रूरत है ताकि मैं स्टक एनर्जी से बाहर आ सकूँ। ठीक है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है। एंड इस बेटर वर्जन में आकर आप क्या कर रहे हो, आप अपने हिसाब से एफर्ट लगा रहे हो, हार्डवर्क दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ईश्वर पर भरोसा आपने रखा हुआ है, जर्नी को आपने अपनाया है, फ्रस्ट्रेशन से नहीं, इरिटेशन से नहीं, प्यार से एंड ब्यूटीफुल। जैसे कि एक माँ पेशेंस रखती है ना, कंसीव करने के बाद जब एक माँ को गुड न्यूज़ मिलती है ना, एक क्या क्या कहूँ मैं, एक फीमेल को, एक औरत को जब वो गुड न्यूज़ मिलती है कि हाँ आप माँ बनने वाले हो, और या फिर मैं माँ बनने वाली हूँ, जब उनको ये महसूस होता है उसके बाद ना वो रेस्टलेस नहीं होती कि ओ माय गॉड कब 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 डिलीवरी का टाइम आएगा, कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा। नहीं, वो एक्सपीरियंस करती है एवरी मंथ, एवरी वीक को। ठीक है। एवरी वीक उनके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, एवरी वीक उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में जो चेंजेस आती हैं वो ना एक्सपीरियंस करती हैं फुलेस्ट तरीके से। ऐसा नहीं है कि उनको ये चीज़ दिमाग में रहता है कि नहीं भाई ओके नवंबर में मेरा डिलीवरी डेट है तो बस नवंबर की इंतज़ार करो। नहीं, एक माँ वो नहीं करती है। एक माँ अगर प्रेग्नेंट होती हैं फरवरी में तो वो मार्च को जीती हैं कम्प्लीटली। अच्छा, फरवरी से मार्च में क्या ट्रांजिशन आया है, ठीक है, मार्च से अप्रैल में क्या ट्रांजिशन आ रहा है, तो वो कंप्लीट एवरी स्टेप को वो जीती भी हैं, वो एक्सपीरियंसफुल इस तरीके से करती हैं। आप बिल्कुल उस मोमेंट, उस एनर्जी में आ गए हो। जैसे कि ये जो भी आप को क्रिएट करने की कोशिश करो, यू नो दैट इट इज़ योर बच्चा। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए इंतज़ार करती हैं, जन्म देने के लिए इंतज़ार करती हैं, आप वैसे ही इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने इस जर्नी को अपनाया है, इसका ये मतलब है कि आप ऑलरेडी कंसीव कर चुके हो। अब कंसीव कर चुके हो इसका यही मतलब है डिलीवरी तो होगी रहेगी, चाहे आज हो कि कल हो कि 1 साल बाद हो, लेकिन डिलीवरी तो होके रहेगी। उस बात को आपने समझ लिया है एंड रेस्टलेस लोगों की तरह आप दौड़ नहीं रहे हो। अभी आप ग्रेसफुल इंतज़ार कर रहे हो कि मैं अपने तरीके से इस जर्नी को नरिश करती रहूँगी, करता रहूँगा, बाकी इसका फल तो मुझे एक ना एक दिन मिल के रहेगा, इतना मुझे पता है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं देन दिस इज़ डेफिनेटली नॉट योर रीडिंग। अगर कर रही हैं तो ही आगे तक देखो, क्योंकि ये तभी रेजोनेट कर सकता है। ठीक है। ओके, अभी देखते हैं ये जो करंट सिचुएशन आप देख रहे हो, इस करंट सिचुएशन में क्या कौन सी ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। Six of Swords, 9 of Wands, Ace of Wands।
सबसे पहली बात तो है कि आपके करंट सिचुएशन में ये जो डिले देख रहे हो, ये जो कभी कभार एक एक्सटेंशन देख रहे हो, कभी कभार स्टक एनर्जी महसूस करते हो, आप समझो ना समझो, दूसरे समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, बात वो नहीं है। लेकिन ब्लेसिंग्स एक तो ऐसी हैं कि कदम कदम पे इस जर्नी में आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। जब भी आपको डिले महसूस होती है या फिर जब भी आपको ऐसा लगता है या फिर ऐसा दिखता है ना कि कोई काम तो एक ही ट्राई में बन जाना चाहिए लेकिन एक ट्राई में बन नहीं रहा है, या फिर चीज़ों में वो इंटेंसिटी नहीं आ रही है, वो फास्ट एनर्जी नहीं आ रही है, प्रोटेक्शन फास्ट होती तो काफ़ी जगह पर काफ़ी गलत कुछ आप कर लेते, या फिर गलत कदम आप ले लेते, गलत डिसीजन आप ले लेते, गलत एक्शन आप ले लेते, जिससे ये जर्नी बिगड़ सकती थी। तो ये जो स्लो प्रोसेस या फिर ये जो डिले कभी कभार आती है, स्टक कभी कभार होते हो, ये जो स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस जो चल रहा है, ये बहुत सारी जगह पर आपकी इस जर्नी को, आपकी इस डेस्टिनेशन को क्रिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। क्योंकि एक सॉलिड फाउंडेशन के लिए टाइम लगता है, ठीक है। जैसे कि सपोज एक यूट्यूब में आप आ रहे हो, आपको क्या लगता है आपके ऑडियंस पहली बार जब आप आपकी रीडिंग जो लोग देखेंगे पहली बारी में ही सब आपको ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, सब आपको प्यार करना शुरू कर देंगे? नहीं। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको यूट्यूब में कॉन्सिस्टेंट रहना पड़ेगा। कोई भी आप कंटेंट डालो, है ना, या फिर इंस्टाग्राम में कोई भी आप कंटेंट डालो, कॉन्सिस्टेंट रहना पड़ेगा। कॉन्सिस्टेंसी से धीरे 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 करके ऑडियंस की ट्रस्ट आप जीतोगे, है ना, ऑडियंस का लव आप जीतोगे, व्यूअर्स के सपोर्ट आप जीतोगे। फास्ट नहीं होता वो, फास्ट पेस से नहीं होता वो, ठीक है। तो वो सॉलिड फाउंडेशन प्रोटेक्शन, दैट इज़ योर नंबर 1 ब्लेसिंग। सबसे पहला ब्लेसिंग तो ये है कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, बात वो नहीं है, लेकिन बहुत सारी इस जर्नी में बहुत सारी जगहों पर स्लो करके, डिले करके, कभी कभार स्टक करवा के आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। क्योंकि उस समय में आपको डिले नहीं दिया जाता या फिर स्टक एनर्जी में नहीं रखा जाता तो आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली गलत करते हैं और ये जर्नी उधर ही मैसअप हो जाता, यहाँ तक तो कभी नहीं पहुँच पाते आप, ठीक है। नंबर 1। नेक्स्ट ब्लेसिंग ये है कि एवरी मोमेंट आप प्रोग्रेस कर रहे हो, चाहे सरफेस लेवल पर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, विथ एवरी एफर्ट, एवरी डे जो आप एफर्ट लगा रहे हो, एवरी डे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे टाइम बोलो, लव बोलो, एनर्जी बोलो, जो भी फिनेंसेस बोलो, जो भी कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हर एक इन्वेस्टमेंट से, हर एक मोमेंट, हर एक एफर्ट से आप एक कदम आगे जा रहे हो। ये जर्नी एक जगह पर नहीं है। आप आज जहाँ पर आप हो, पीछे मुड़ के देखो, वहाँ से आपने शुरू नहीं किया था, कहीं और से शुरू किया था और डेफिनेटली आप आगे आ गए हो, डेफिनेटली आपने प्रोग्रेस किया है, डेफिनेटली। और यही प्रोग्रेस ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है। सो इस करेंट सिचुएशन में हिडन ब्लेसिंग ये भी है कि प्रोग्रेस हो रहा है, जो आपको दिख नहीं रहा है बट डेफिनेटली प्रोग्रेस हो रहा है। एवरी मूव, एवरी डे जो आप नींद से उठ रहे हो और एफर्ट देने के बारे में, ये जो कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हो, ये जो एफर्ट दे रहे हो, वो सोर्स की इच्छा से दे रहे हो, क्योंकि हर एक एफर्ट से आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए हिडन बोला जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली यू आर प्रोग्रेसिंग। नंबर 2, नेक्स्ट ब्लेसिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी ये जो इनर फायर, पैशन, ये जो फायरी एक्शन, डिटर्मिनेशन, स्टबर्ननेस, हेल्दी स्टबर्ननेस, कि मैं नहीं छोड़ूंगा ये पाथ, इस जर्नी को मैं गिव अप नहीं करूंगा, दुनिया कुछ भी मुझे कह दे, मैं इस जर्नी से दूर नहीं जाऊंगा या फिर गिव अप नहीं करूंगा। ये जो आग आपके अंदर है, ये जो डिटर्मिनेशन, कॉन्सिस्टेंसी आपके अंदर है। हम तो देखिए मामूली से इंसान हैं, उनकी मर्ज़ी से हम चलते हैं। ये जो डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, ये भी उनके ब्लेसिंग से है। अगर ये जर्नी सच में आपके लिए नहीं होती ना, तो ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर नहीं रहता। ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर है क्योंकि ये जर्नी आपके लिए है।
ये डेस्टिनेशन, जो जिस डेस्टिनेशन की तरफ आप इस जर्नी के थ्रू जाना चाहते हो, वो डेस्टिनेशन आपके लिए है। तो ये डिटर्मिनेशन, ये कंसिस्टेंसी, ये स्टबर्ननेस, ये जो गोल ओरिएंटेड आप हो गए हो, ये जो ये जो आग आपके अंदर जलती रहती है, ये आग हिडन ब्लेसिंग है इस करंट सिचुएशन में। ओके, चलिए और भी देखते हैं यहाँ से। पैशन, यस, सी अगेन, ये पैशन ही स्पिरिट का कनेक्शन है। आपके अंदर ये जो पैशन है इस काम के लिए, आपके अंदर ये जो आग जलती रहती है ना, ये आग अपने आप में ही ये साइन है कि ये जर्नी आपके लिए है, ये डेस्टिनेशन आपके लिए है। नहीं तो ये आग इतने देर तक, इतने टाइम तक जलती नहीं, बुझ जाती है एक टाइम के बाद। लेकिन ये जो आग नहीं बुझ रही है आपके अंदर, ये जो सपने नहीं टूट रहे हैं आपके अंदर फेलियर देखने के बाद भी, क्योंकि ये डेस्टिनेशन आपके लिए है। ओके, यहाँ से देखते हैं। स्टीम, ओ माय गॉड, अगेन पैशन, अगेन आग के बारे में बात हो रही हैं। और मुझे ना इस कार्ड में वो जो फ्लावर है हिबिस्कस, जो यूज़ होती हैं, जो हम चढ़ाते हैं काली माँ की पूजा करने के लिए। मुझे उसका हिंदी नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे भी सीखना है। मुझे वो फ्लावर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काली माँ की प्रेजेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे काली माँ हर एक डर को जीतने में मदद करती हैं, हर एक इल्यूजन को क्रश करने में मदद करती हैं। तो इस जर्नी में काली माँ की आशीर्वाद है आपके साथ, काली माँ की कृपा है आपके साथ। इस जर्नी में वो कृपा है, काली माँ अपने ब्लेसिंग्स जो हैं वो शावर कर रही हैं आपके ऊपर, इस जर्नी के ऊपर। सो ये जो लोगों की बात आप नहीं सुन रहे हो, हर एक डर को आपने जीत लिया है, हर एक इल्यूजन को आपने जीत लिया है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने जर्नी पर फोकस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि डर लगता नहीं है, डर लगता है, लेकिन उसको फिर से डोमिनेट करते हो, करने के लिए कोशिश करते हो काली माँ की ब्लेसिंग से। ये जो आग है, ये जो कंट्रोल जो आपने सीखा है, डर को कंट्रोल करना, पैशन को कंट्रोल करना, है ना, इल्यूजन को कंट्रोल करना, इल्यूजन को क्रश करना, ये हिडन ब्लेसिंग है इस सिचुएशन में। ऑर्डर इन द फॉरेस्ट, क्लिनजिंग, रिलीजिंग रिसेंटमेंट्स, मेकिंग अमेंड्स। इस सिचुएशन में आपके कार्मिक अकाउंट्स जो आपने कलेक्ट करके रखा है पास्ट लाइफ टाइम में, वो भी क्लिन्स हो रहे हैं इस डिले से। ये जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो, जैसे कि मतलब मैं एक एग्जाम्पल के रूप में कहूँगी ना, आप लोग समझ जाओगे यूँ, जस्ट मैं ट्राई करती हूँ। आप जो सपोज़ आप एवरीडे ऑफिस जाते हो और पैसे कमाते हो, है ना, और आपका कोई ईएमआई भी है, फ़ोन का ईएमआई चल रहा है ना, और वो ईएमआई सपोज़ मे बी 5000 है, ओके, और आप जो भी काम करते हो मे बी आप 15,000 कमाते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप 15,000 कमाते हो और 5,000 ईएमआई में एवरी मंथ चला जाता है। और आप सोचते हो कि अरे यार, इतना मेहनत करते हैं, इतना दूर चल के जाते हैं, फिर ऑफिस घर ऐसे करते हैं, और मंथ के एंड में 10,000 ही हाथ में रहता है। 10,000 भी नहीं, लाइक 8,000 हाथ में रहते हैं, क्योंकि 2,000 तो आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन खर्चे में लग जाते हैं, और बाकी के 5,000 तो चला जाता है ईएमआई में। तो आप ऐसे सोचो कि ये ईएमआई सारी ज़िंदगी तक नहीं चलेगी, लेकिन एक दिन, एक मोमेंट जब ये ईएमआई ख़त्म हो जाएगा, उस मोमेंट के बाद से कंप्लीट 15,000 आपको मिलेगा। और 2,000 अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम कट भी कर ले तो भी 13,000 आपके हाथ में रहेगा। तो ऐसी बात है, आपको 13,000 एंजॉय करने के लिए सबसे पहले ईएमआई तो रिपे करना पड़ेगा ना। ईएमआई रिपे नहीं करोगे तो 13,000 कैसे एंजॉय करोगे। वही बात है कि कार्मिक जो भी आपने कलेक्ट करके रखा है, अकाउंट जो ओपन हुआ है, ठीक है, ईएमआई समझ लो उसको, तो उस ईएमआई को तो रिपे करना पड़ेगा ना। अब जो भी एफर्ट्स देकर आप कमा रहे हो, उसमें से कंप्लीट कमाई आपकी जा रही है ईएमआई में,
ईएमआई को कंप्लीट करने के लिए, मतलब बंद करने के लिए अकाउंट, ठीक है। तो वो बंद होगा तो ही ना अब कमाई के जो भी कुछ आपको मिल रहा है वो कंप्लीटली मिलेगा। तो ब्लेसिंग ये भी है कि ये कार्मिक काउंट क्लीन हो रहा है, क्लिन्स हो रहा है, ठीक है। और लास्टली यहाँ से लव विल फॉलो। इस जर्नी में, ये जो जर्नी अभी भी आप फॉलो कर रहे हो, ये इटसेल्फ ही मदर यूनिवर्स का प्यार है आपके लिए। ये इटसेल्फ ही उनका सपोर्ट है। यही साइन है जिस साइन को आपको प्यार के रूप में लेना है, सपोर्ट के रूप में लेना है, कि अगर मदर यूनिवर्स मुझे सपोर्ट नहीं करती, प्यार नहीं करती, तो ये जर्नी अब तक मेरे साथ नहीं रहता। कब का मैं गिव अप कर देता। मेरी माइंड सेट ही कुछ ऐसा रहता मेरा कि मैं गिव अप कर देता, जैसे कि बहुत और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने अब तक गिव अप नहीं किया। इट इज़ इटसेल्फ शोइंग कि मदर यूनिवर्स इज़ शोइंग लव टू मी इन दिस जर्नी। ऑल्सो कुछ लोग हैं, बहुत लोग नहीं कहूँगी मैं, लेकिन मे बी एक पर्सन है जो आपको कंप्लीट सपोर्ट करते हैं, या फिर 2 लोग हैं जो आपको कंप्लीट सपोर्ट करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो योर ब्लेसिंग। उनके सपोर्ट को हमेशा चेरिश करो। इस जर्नी में जो भी लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनको हमेशा चेरिश करो, उनके सपोर्ट को हमेशा चेरिश करो, ठीक है। एंड लास्टली मैं यहाँ से कुछ चिप्स भी कलेक्ट करूँगी मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू। ओके। प्रेयर, आपकी प्रेयर डेफिनेटली सुनी जा रही हैं। आपको ये बोला जा रहा है प्रेयर के साथ कनेक्टेड रहो, हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। सिर्फ इस जर्नी को फॉलो करते हुए अगर हेल्थ का ध्यान आप नहीं रखते हो, ये गलत है, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखो, सही ट्रैक में हो, सही जा रहे हो, जो भी आपकी प्रेयर है वो फुलफिल भी होगी। हेल्थ ख़राब मत करो इसके चलते, ठीक है। 2025 मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि 2025 में ही ये जो स्ट्रगल है ये एंड होने वाला है। 2026 से एक न्यू फेज़, एक न्यू बिगिनिंग आपकी इस जर्नी में आने वाली है। एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाली है इस जर्नी में। मैप, फॉलो इट। ये जो जर्नी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, ये इटसेल्फ एक मैप है, आपके लाइफ मैप है, क्योंकि इसी जर्नी से आपको वो डेस्टिनेशन मिलने वाला है। सो ये जर्नी अपने आप में ही एक मैप है। नाइफ, सीजर्स, अगेन यहाँ पर कॉर्ड कटिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कॉर्ड कट करने के बारे में बात हो रही हैं। तो ये जो भी लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं, हाल फिलहाल में अभी ना उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, ठीक है। जो लोग आपके ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, ठीक है। इतना बोला जा रहा है, बट दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। ऑल्सो येस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं आपके करंट सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है, इससे आपको भी पता चल जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम देखेंगे आपके करंट सिचुएशन में कौन से ब्लेसिंग्स ऑलरेडी छुपी हुई हैं। थैंक यू। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव कि करंट सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ मुझे दिखा दीजिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स। कंट्रोल, ओके, ठीक है। टोटलिटी, courage,
ट्रांसफॉर्मेशन, मास्टर, द फूल। ओके, कुछ तो न्यू चीज़ है जो आपको शुरू करना है, या फिर आपको भी पता है कि ये जो भी न्यू चीज़ है या फिर ये जो भी कुछ न्यू ऑफ़र है, न्यू अपॉर्चुनिटी है जिसकी तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए, इससे ही आपकी ज़िंदगी में फिर से बैलेंस लौट कर आ सकता है, इससे ही आपकी ज़िंदगी में फिर से चीज़ें ब्लूम हो सकती हैं, पॉजिटिव शिफ्ट आ सकते हैं। ओके, लेकिन क्या है कि आप ये इस करेज को ना, मतलब अपने माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपके माइंड आपको डरा रही हैं, धमका रही हैं, वर्ड्स के सिनेरियोज दे रही हैं, जिस वजह से क्या है, ये जो भी चीज़ आप जिस भी चीज़ के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। ये न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, ये न्यू चेंज, ये जो भी कुछ न्यू है, जिस न्यू से आप आगे बढ़ सकते हो अपनी ज़िंदगी में, प्रोग्रेशन में जा सकते हो, ये न्यू चीज़ आप शुरू ही नहीं कर पा रहे हो, कदम ही नहीं ले पा रहे हो, और बार बार डिले की एनर्जी में जा रहे हो, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में जा रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी में जा रहे हो, क्योंकि ये करेज लैक कर रहा है आप में। क्योंकि ये जो भी कुछ न्यू है ना, इसको अपनाने के लिए कोई रिस्क आपको लेना पड़ेगा। आपको भी ये पता है, डेफिनेटली कोई रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ये आसान नहीं है, ये न्यू इस न्यू चेंज के साथ या फिर इस न्यूनेस के साथ आगे बढ़ना ये आसान नहीं है, डेफिनेटली आसान नहीं है, ये आपको पता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी आपको पता है कि इसी न्यू चीज़ से आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। नहीं तो जितना ग्रोथ, जितना प्रोग्रेशन, जितना कुछ अभी आपको मिल रहा है उतना ही मिलता चला जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। अगर इससे आगे आपको ग्रोथ चाहिए, इससे आगे अगर एक्सपेंशन चाहिए, प्रोग्रेशन चाहिए, देन डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, किसी कुछ न्यू चेंज के साथ, किसी न्यू चीज़ के साथ। एंड इट इज़ ऑलरेडी देयर इन योर माइंड। पता है, मतलब आप अपने जैसे कि किस्मत के मास्टर हो, या आपको भी पता है, ये इतना विजडम तो आपके अंदर भी है कि अगर मेरे ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाने हैं, पॉजिटिव शिफ्ट्स लाने हैं, प्रोग्रेशन लाना है, देन चेंज मुझे ही करना पड़ेगा। आउटर वर्ल्ड की चीज़ों में या फिर बाहरी चीज़ों में अगर हम अपनी किस्मत को डिपेंडेंट करवाएं तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं स्टक महसूस कर रहा हूँ तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा खुद को स्टक एनर्जी से बाहर लेकर जाने के लिए। अगर मुझे ज़्यादा अबांडेंस चाहिए तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ज़्यादा अबांडेंस को हासिल करने के लिए। सो आपको पता है कि आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है, आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है आने वाली फ्यूचर कैसी रहेगी आपकी। लेकिन वही बात है, और एट द सेम टाइम बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको पता भी है व्हाट यू गाइज नीड टू डू राइट नाउ। कौन सी न्यू चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, कौन से न्यू पाथ में आपको चलने की ज़रूरत है, कौन सा न्यू इनिशिएशन, न्यू कदम आपको लेने की ज़रूरत है। बट वही बात है कि आप ले नहीं रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट करो, डिले एनर्जी में हो कि बाद में करेंगे 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 करेंगे, ऐसी एक एनर्जी में हो। ऐसी एक एनर्जी में हो, क्योंकि ये जो करेज चाहिए ना, ये जो करेज आप में ऑलरेडी नॉट चाहिए, ऑलरेडी आप में है, लेकिन इसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, इस करेज को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, इस करेज को आप जागृत नहीं होने दे रहे हो। आप खुद को बहुत सारे वर्ड्स के सिनेरियोज देकर डरा रहे हो। ओके, और उस डर के मारे क्या हो रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना आप? क्योंकि आपके इनर सेल्फ में ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। आप कल भी चेंज से डरते थे, आप आज भी चेंज से डरते हो। विजडम तो बहुत गेन किया है, लेकिन इस विजडम को, मतलब सॉरी विजडम नहीं कहूँगी मैं, नॉलेज तो बहुत गेन किया है आपने, एक्सपीरियंस तो बहुत गेन किया है आपने, लेकिन इस एक्सपीरियंस को विजडम में नहीं बदल पा रहे हो। ठीक है, विजडम को बदलना मतलब नॉलेज को अप्लाई करना ज़िंदगी में, वो नहीं कर पा रहे हो। तो वाइज कैसे मैं कहूँ आपको, एक वाइज पर्सन वो होता है जिनके अंदर नॉलेज भी होता है और जिनको ये भी पता है कि नॉलेज को अप्लाई कैसे किया जा सकता है सही सिचुएशंस में, जब सिचुएशन डिमांड कर रही है तब। लेकिन वो तो आप कर नहीं पा रहे हो।
आपको बाहरी दुनिया में, आपको आपकी ज़िंदगी के करियर में, लव लाइफ में, इसमें उसमें चेंजेस चाहिए, लेकिन उस चेंज के लिए आपको, देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन क्या है, इस जगह पर इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ आप कनेक्टेड हो। अभी आपको पता है कि इस चीज़ को लेट गो करके आप न्यू चीज़ के साथ जुड़ना पड़ेगा, न्यू चीज़ की तरफ आप मुझे कदम बढ़ाना पड़ेगा, मुझे मेरे अंदर मुझे चेंजेस लाना पड़ेगा, मेरे स्टाइल ऑफ वर्क में, मे बी मेरे बिजनेस में, मे बी जो काम मैं करती हूँ उसमें, कंपनी में, या फिर लव लाइफ में, मे बी मुझे किसी न्यू पर्सन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपको सब कुछ पता है क्या करना चाहिए आपको, लेकिन करने के लिए जो कंट्रोल एंड करेज की ज़रूरत है, ये दोनों ही आप में काम नहीं कर रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम ओवर हियर। ओके, सो देखो ये एक करंट सिचुएशन मुझे दिख रहा है। अगर एट ऑल ये करंट सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है ना, देन दिस इज डेफिनेटली नॉट योर रीडिंग। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ब्लेसिंग की। इस करंट सिचुएशन में ब्लेसिंग क्या छुपी हुई हैं। आप ना बहुत एक्सक्यूजेस भी यूज़ कर रहे हो, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, जैसे कि टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, ये एक्सक्यूज़ हैं। फिर आपको किसी किसी के लिए मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि अभी शायद समय सही नहीं है, क्योंकि 2025 में या फिर इस साल में बहुत कुछ मैंने खोया है, बहुत सारी गलत चीज़ें मेरे साथ हुआ है, तो मे बी द टाइमिंग इज़ नॉट राइट फॉर मी। नंबर 2, ऐसी चीज़ें, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूज़ आप खुद को दे रहे हो, और उस एक्सक्यूज़ के साथ आप बहते चले जा रहे हो। ओके, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप जो भी ये न्यू चीज़ हैं जो आपको भी पता है कि अच्छी हैं, वो कदम लेना अच्छा रहेगा, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, शिफ्ट्स आएंगे, वो कदम आप नहीं ले रहे हो। ब्लेसिंग क्या छुपी हुई हैं मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 के करंट सिचुएशन में। एम्प्रेस, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का क्या मतलब है, ये जो आइडिया है आप में आया है, ये जो भी सोच आप में आया है, जो भी डायरेक्शन आपको मिला है, ये डायरेक्शन अपने आप में ब्लेसिंग है। आप फर्टाइल थे, आपकी ज़िंदगी में वो स्पेस था, इसीलिए ये आइडिया, ये डायरेक्शन, ये प्लानिंग, ये स्ट्रैटेजी, ये जो भी कुछ है, जो भी कुछ आगे का स्टेज आपको दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश करूँ, जो भी आगे का स्टेज आपको दिखाई दे रहा है कि ओके इस स्टेज में मैं अभी हूँ, और अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इस स्टेज की तरफ कदम लेना पड़ेगा, इस चीज़ की तरफ कदम लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, इस आइडिया के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो भी कुछ नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट आइडिया है, ये अपने आप में ही एक ब्लेसिंग है। और ये आपको मिला है क्योंकि आप रेडी थे, क्योंकि आपका टाइमलाइन रेडी है, आपका फेज रेडी है, आप फर्टाइल हो। सो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मुझे मदर यूनिवर्स से कोई साइन चाहिए, मुझे ईश्वर से कुछ साइन चाहिए, मुझे मेरे गुरु से कोई साइन चाहिए कि मुझे ये कदम अभी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये आइडिया या फिर ये जो आपकी एक इनर कॉलिंग आ रही है ना कि मुझे अब ये कदम लेना चाहिए, मुझे अब ये बात करना चाहिए, मुझे अब ऐसा कुछ करना चाहिए, ये अपने आप में ही एक साइन है कि येस दिस इज़ द ग्रीन लाइट फॉर यू। नेक्स्ट हिडन ब्लेसिंग देखते हैं। 6 of Pentacles, see, divine help, divine help, और यहाँ पर एक प्रॉमिस, हिडन एक ब्लेसिंग के रूप में प्रॉमिस आ रहा है कि आप अगर इनिशिएशन लोगे तो डिवाइन भी इस बात में आपकी मदद करेंगे। आप इनिशिएशन नहीं ले रहे हो, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डिवाइन ऑलरेडी, मदर यूनिवर्स या फिर आपके ईश्वर, आप जिनको भी जिस फॉर्म में मानते हो डिवाइन को, वो रेडी है आपको मदद करने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, डिवाइन कुछ नहीं करेंगे। ये जो कंप्लीट कॉस्मोस जो प्रोसेस है ना, कॉस्मोस की जो प्रोसेस है, ये कंप्लीट प्रोसेस इंतज़ार कर रही हैं, आपकी स्पिरिट टीम इंतज़ार कर रही है कि द मोमेंट यू विल टेक द इनिशिएटिव, उसके बाद वो आपके हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएंगे आपको। अगर ऐसा लग रहा है कि ये स्टेप लेंगे उसके बाद क्या, एक स्टेप लोगे तो अपने आप नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाई देने वाला है, क्योंकि डिवाइन हेल्प यहाँ पर मौजूद है। आप
कदम लो और डिवाइन से नेसेसरी हेल्प मांगो, आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये हिडन ब्लेसिंग है इस करंट सिचुएशन में कि आप इनिशिएशन लोगे तो आपका हाथ डिवाइन नहीं छोड़ने वाले हैं, रादर आपका हाथ पकड़ के रखने वाले हैं डिवाइन टू शो यू द नेक्स्ट पाथ। ओ माय गॉड, फॉर्चून, एक ऐसा चेंज आपकी ज़िंदगी में इस पाथ से, इस कदम से आ सकता है। अगर ये कदम आप लेते हो, इसी कदम से, इसी डायरेक्शन से, इसी पाथ से आगे चल के ये चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल, मतलब जो टेबल है ना, वो बिल्कुल टर्न होने वाला है। आपकी ज़िंदगी की जो व्हील ऑफ टाइम है वो बिल्कुल बदलने वाला है। फॉर्चून देखोगे, अबांडेंस देखोगे, प्रॉस्पेरिटी देखोगे, ओनली इफ यू कैन टेक दिस इनिशिएटिव। ये हिडन ब्लेसिंग है। मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ईश्वर कभी कभार ही ऐसे आइडियाज़ भेजते हैं, कभी कभार ही लोग इतने लकी होते हैं कि उनके अंदर ऐसे आइडियाज़, ऐसे डायरेक्शन जन्म लेती हैं। यू आर दैट लकी वन, अंडरस्टैंड दैट। आपके अंदर ये जो आइडिया, ये जो डायरेक्शन, ये जो नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाई दे रहा है, जो आप ले नहीं पा रहे हो लैक ऑफ करेज की वजह से या फिर एक्सक्यूज़ दे रहे हो, ये अगर आप लेते हो देन ओनली यू विल रियलाइज कि इस स्टेप के पीछे कितना अबांडेंस, फॉर्चून छुपी हुई थी। ये स्टेप लेने के बाद प्रोसेसिंग ही कुछ ऐसी होगी कि अल्टीमेटली आप फॉर्चून की तरफ ही, ट्रिमेंडस फॉर्चून की तरफ आप लीड करोगे, लेड होगे। डिवाइन हेल्प भी मिलेगा आपको। सो डेफिनेटली ये पॉजिटिव चेंज, ये फॉर्चुनेट चेंज हिडन है, हिडन ब्लेसिंग की तरह आ रहा है, ओनली इफ यू टेक दिस इनिशिएटिव। यहां से देखते हैं फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, आउट ऑफ बैलेंस। ओके। सो बेसिकली ये जो करंट सिचुएशन में आप जहाँ पर करंट स्टेज में हो, वहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, अगर करंटली आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी महसूस कर रहे हो, करंटली ऐसा लग रहा है जैसे कि आप काम बहुत कर रहे हो लेकिन रेसिप्रोकेशन उतना ज़्यादा नहीं है, या फिर आप जिस भी करंट स्टेज में हो वहाँ पर आप फुलफिल फील नहीं कर रहे हो, अगर ऐसी एनर्जी आप महसूस कर रहे हो ना, ये अपने आप में ब्लेसिंग है। क्योंकि मुझे यूनिवर्स को, ईश्वर को पता है कि अगर ये एनर्जी आप करंट स्टेज में महसूस नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट स्टेज को, इस आइडिया को, इस प्लेटफॉर्म को चूज करके आगे नहीं बढ़ोगे, कदम नहीं उठाओगे। और यहाँ तक इस कार्ड के साथ ऐसा भी मुझे दिख रहा है, अगर ये स्टेप आप लेने में डिले करते हो ना, ये फीलिंग, ये एग्जॉशन, ये ग्रोथ स्टक होना, ये जो महसूस करना कि स्टक हूँ मैं, ये फीलिंग, ये एनर्जी और भी इंक्रीज होने वाली है। एक ऐसे पॉइंट पर आपको लेकर चलेंगे मदर यूनिवर्स ताकि आप मजबूर हो जाओ ये स्टेप लेने में। सो ये फीलिंग अगर ऑलरेडी आपको हो रही है ना, देन रिमेंबर इट इज़ ब्लेसिंग, अपने आप में ये ब्लेसिंग है, क्योंकि इसी को आप फील करोगे, ऐसे एनर्जी फील करोगे तो ही जाकर आपके मन में आएगा ना कि मुझे कुछ न्यू चाहिए, मुझे कुछ न्यू करना है, मुझे अब आगे बढ़ना है, कुछ तो डेफिनेटली होगा आगे बढ़ाने के लिए, और ये स्टेप आप तभी लोगे। मदर यूनिवर्स को पता था, इसीलिए ये हो रहा है। और अगर ये स्टेप आप नहीं लेते हो तो ये एनर्जी और भी हाई अप होने वाला है, और भी ज़्यादा होने वाली है, इस एनर्जी की वॉल्यूम और भी अप होने वाली है। ओके ड्रॉपलेट अगेन, सी यहाँ पर एक ड्रॉपलेट है, यहाँ पर एक बेबी है ना, जैसे कि एक न्यू लाइफ, एक न्यू जान। तो क्या बोला जा रहा है इस कार्ड से? हिडन ब्लेसिंग क्या है? हिडन ब्लेसिंग ये है, ये जो न्यू ड्रॉपलेट को आप महसूस कर रहे हो, ये जो न्यू जान, ये जो न्यू आइडिया, ये जो न्यू स्टेप, ये जो न्यू ऑफर, न्यू प्लानिंग, न्यू जो भी डायरेक्शन आपको मिल रहा है और लग रहा है कि शायद मुझे ये करना चाहिए, ये अपने आप में ब्लेसिंग है। इसी के साथ आपकी ज़िंदगी में पीस आ सकता है, इसी के साथ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, इसी के साथ आपकी ज़िंदगी में ब्यूटीफुल ग्रोथ आ सकता है।
सो ये न्यू आइडिया, न्यू ड्रॉपलेट अपने आप में ही एक ब्लेसिंग है. What is holy, what is true? Appreciation, witnessing the unmerited gift of grace. एक कैसे समझाऊं, एक ऐसा मोटिवेशन आ रहा है जो सरफेस लेवल पर आपको तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जो इनर कॉलिंग आपको हो रही है ना कि शायद मुझे ये शुरू करना चाहिए, शायद मुझे ये शुरू करना चाहिए, ये इनर कॉलिंग एप्रिसिएशन के नाम से बुलाया जा रहा है यहाँ पर. दिस इज़ योर एप्रिसिएशन. जैसे कि आपके डिवाइन स्पिरिट्स जो आपको हमेशा मदद करते हैं, जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, पिलर की तरह आपके पीछे हैं ऑलरेडी, आपको कभी गिरने नहीं देते हैं, गिर भी जाते हो तो उठा लेते हैं वो. मैं वो स्पिरिट टीम के बारे में बात कर रही हूँ. वो स्पिरिट टीम ऑलरेडी आपको ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहा है कि यही सच है, और जब ये सच है तो रिमेंबर यही डिवाइन है. इसी से आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है, इसी से आपको ये ग्रोथ आप विटनेस करने वाले हो. दिस स्टेप इज इटसेल्फ योर गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन. ग्रेसफुली आगे बढ़ो, पावर के साथ आगे बढ़ो. आपको एक मोटिवेशन सा दिया जा रहा है यहाँ पर. ये जो इनर कॉलिंग है ना, ये इनर कॉलिंग ही आपके स्पिरिट टीम का मोटिवेशन है, ऐसा बोला जा रहा है. सो योर इनर कॉलिंग इज इटसेल्फ अनदर ब्लेसिंग इन दिस करंट सिचुएशन. आपकी इनर कॉलिंग है जो आपको बार बार महसूस हो रहा है कि नहीं भाई मुझे करना चाहिए, नहीं भाई मुझे ये शुरू करना चाहिए, मुझे ये शुरू कर लेना चाहिए, अब तो शायद मुझे शुरू कर ही लेना चाहिए. ठीक है, ये जो बार बार आप महसूस करते हो इस इनर कॉलिंग को, इस इनर पुश को, ये आपके स्पिरिट टीम का एप्रिसिएशन है, मोटिवेशन है. एंड दिस इज अनदर हिडन ब्लेसिंग इन योर करंट सिचुएशन. ओके, यहाँ से देखते हैं. Wisdom. You have all the wisdom. You have all the knowledge you need to move yourself ahead. आपके पास knowledge है, आपके पास experience है, आपके पास इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए वो रिसोर्सेज हैं जो ज़रूरी हैं इस जर्नी में या फिर इस न्यू चीज़ में. ये जो भी कुछ न्यू स्टेज, न्यू स्टेप, न्यू जो भी कुछ डायरेक्शन आपको मिला है, आप अंदर से मिला है, बाहर से मिला है, जो भी है ये, ठीक है, जो करने के बारे में आप सोच रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो, इस जर्नी के लिए, इस न्यूनेस के लिए, न्यू एनर्जी के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो आपके पास है. सो डू नॉट ओवर थिंक. और ये रिसोर्स, ये विजडम अनदर हिडन ब्लेसिंग है. इस न्यूनेस के लिए ऑलरेडी मदर यूनिवर्स ने आपको प्रिपेयर करके रखा है. पास्ट में जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, जो भी कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, नीचे गिरे हो, उठे हो, जो भी कुछ आपने देखा है, हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखा है आपने, और सीखा ही है अब तक, ताकि ये जो न्यू डायरेक्शन आपको मिल रहा है, इनर कॉलिंग मिल रही है, वो आप ताकि शुरू कर पाओ. तो अब तक ये जो विजडम आपको मिला है, एक्सपीरियंस मिला है, ये अपने आप में एक हिडन ब्लेसिंग है. ओके, चलो अभी यहाँ से देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या आपके स्पिरिट टीम और भी कहना चाहते हैं फ्रॉम दीज चिक्स. थैंक यू सो मच. प्रेयर, ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था, मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए भी आ रहा है कि प्रेयर के साथ जुड़े हुए रहो. आपको डिवाइन हेल्प ऑलरेडी प्राप्त है, आपको आगे भी डिवाइन हेल्प डेफिनेटली मिलने वाली है. ठीक है. मेडिसिन, कोई डॉक्टर चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ट्रीटमेंट चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा करने के बारे में आप सोच रहे हो जिससे आपको लगता है कि वो आप करोगे तो मेडिसिनल इंडिपेंडेंसी आपको मिलेगी. और भी कुछ
ओके ओके, यहाँ पर और एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में, ये जो फॉर्चून चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, इस फॉर्चून को हासिल करने के लिए मेडिसिन क्या है पता है? अभी ये स्टेप लेना, ये कदम लेना, यही इस फॉर्चून की मेडिसिन है। ये आप लोगे तो ही ये फॉर्चून आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। जनवरी, ओके, अपकमिंग जनवरी वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। जनवरी मंथ आपके लिए किसी न किसी रूप में डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप अभी ये स्टेप लेते हो तो डेफिनेटली बाय द टाइम यू आर रीचिंग 2026 का जनवरी मंथ आपको ऑलरेडी तरक्की दिखेगा, ठीक है। सो जनवरी मंथ वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेटल्ड, सी ये न्यू स्टेप, ये न्यू डायरेक्शन आपको सेटल कर सकता है, सेटलमेंट दे सकता है आपको, जो सेटलमेंट के लिए आप क्रेव कर रहे हो। होम, आपके घर में भी पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है, आपके घर वाले भी खुश होंगे। होम एक ऐसा वर्ड है जिससे हम सॉलिड फाउंडेशन को सोचते हैं, तो अगेन घर बसाना, सॉलिड फाउंडेशन मिलना, ये सब कुछ हो सकता है इसी कदम से, ठीक है। घर बना सकते हो, घर बनाने के लिए पैसे मिल सकते हैं आपको, ठीक है। नींद भी ज़रूरी है, रेस्ट भी लो, ऐसा मत करो कि सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, नहीं, नींद भी ज़रूरी है। ओके ओके, तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है ये जो स्टेप है ये अभी लो आप, ठीक है। बाय द टाइम यू आर रीचिंग जनवरी, या फिर अगर आप ये रीडिंग नेक्स्ट ईयर भी देख रहे हो ना तो भी, ठीक है। अगर आप अभी से ये कदम लेते हो तो बाय द टाइम यू आर रीचिंग 2026 जनवरी, या फिर कोई भी जनवरी मंथ आगे, जो भी जनवरी मंथ है, आपको ऑलरेडी सेटलमेंट दिखेगा, आपको ऑलरेडी सक्सेस दिखेगा। सो अभी ये स्टेप लेना है, जब से ये रीडिंग देख रहे हो उसी मोमेंट में ये डिसाइड कर लो कि आपको ये स्टेप या फिर ये जो भी कुछ करना है आगे बढ़ने के लिए वो करना है अभी, नाउ इज़ द टाइम, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर ऑफ कोर्स कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।